Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called arithmetic progression. Last lecture में हमने 5.2 जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ 5.2 का क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिया था. That two APs have same common difference if the difference between their 100 term is 100. What is the difference between their 1000 term? तो 1000 term का difference भी 100 आया था. अब हम start करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से. टोटल 20 तक है. अगले आठ क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगेगा. इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं. एपी के साथ साथ जनरल मैथ्स भी लग रहा है इनके अंदर. क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7 बोला गया है. ध्यान देना जरा, इसकी प्रेजेंटेशन बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. कई बार क्वेश्चन आता है हमें प्रेजेंटेशन नहीं आती. सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन में जो लिखेंगे हम लिखेंगे 3 डिजिट नंबर्स आर. शुरुआत होती है 100, 101, 102 डॉट 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 999. ये तो 3 डिजिट नंबर है. अब स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7. और स्क्रीन देखनी पड़ती है. तो हमने 100 लिया, 100 को डिवाइड करा 7 से. 7 1 जा 7 3 0. अब यहां पर जब मल्टीप्लाई करोगे तो 7 5 जा 35 करा प्लस 5 करेंगे. प्लस 5 क्यों करेंगे भाई? 30 तो पूरा जा नहीं रहा था. या तो ये आप कहते हैं सर यहां 28 आएगा, ये 2 ज्यादा है. अगर इसमें से 2 माइनस करते हम 2 माइनस करते 100 में से तो 98 हो जाता. वो 3 डिजिट नंबर नहीं रहता. क्योंकि 3 डिजिट नंबर चाहिए तो हमने 100 में ऐड कर देंगे +5. तो 105 इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7. सबसे पहले तो ये बात समझो. उसके बाद आ जाओ 999. इसको भी डिवाइड करो किससे? 7 से. 7 1 जा 7 29 7 4 जा 28 1 9 7 2 जा 14. इसमें से -5 करोगे. इसमें ज्यादा नहीं करा. अगर 999 में कुछ भी प्लस करूंगा तो वो 3 डिजिट की जगह 4 डिजिट नंबर हो जाएगा. देयरफॉर ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 999 -5 दैट इज 994. पहले इस चीज को समझो. इस पूरे क्वेश्चन की जो जान है वो ये 2 टर्म्स हैं. मींस सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर, देयरफॉर 3 डिजिट्स नंबर्स 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7 आर 105 112 119 डॉट 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 994. आगे तब जाना जब पिछला समझ आया हो, जब पीछे का टॉपिक क्लियर हुआ हो, तब आगे बढ़ने का फायदा है, अदरवाइज फायदा नहीं है. ये पढ़ने के बाद अब बच्चा इसको कैसे देखता है? बच्चा कहता है सर ये ए हो गया 105, कॉमन डिफरेंस हो गया 112 में से 7 माइनस कर दो या जैसे भी कर लो, 7 का कॉमन डिफरेंस होगा क्योंकि डिविजिबल बाय 7. और आप मेरी लास्ट टर्म हो. लास्ट टर्म हो मतलब nth टर्म हो. तो ए एन बराबर हो जाएगा 994. अब यूजिंग क्या यूज करोगे? ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. 994 इज इक्वल्स टू 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज 7. 994 इज इक्वल्स टू ए इज 105, डी इज 7. हमने वैल्यूज डाली हैं. 994
minus 105 is equals to n minus 1 into 7. थोड़ा सा ध्यान देना, कैलकुलेशन है 994 minus 105 gives me 889. 889 मिलता है n minus 1 into 7. अगर क्लास 7 है तो 7 वन जा, ओ भाई ये आ जाएगा 127 is equals to 127 जा n minus 1, तो n की वैल्यू आ जाएगी 127 प्लस 1, n is equals to 128. अच्छा बच्चा यहां लिखेगा there are 128 थ्री डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7. ये करने में मुझे 6 मिनट लगे हैं समझाने में. तो ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में हिला सकते हैं. अब जो बच्चा अच्छा है, जिसे पढ़ाई तगड़ी करनी है, वो एक काम करे, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 9 कर लो, 11 कर लो और 13 कर लो. बहुत अच्छे हो तो 17 कर लो. अगर ये कर लोगे लाइफ में कभी नहीं भूलोगे. ये बात याद रख लेना. पढ़ाई का मकसद क्या है मुझे नहीं पता, तुम्हें ज्यादा पता है. अगला वो क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना आना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 कहता है हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 lie between 10 and 250. 10 और 250 के बीच में हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 lie. पहली बात याद रख लेना, जब भी टर्म आए बिटवीन में 4 और 10 के बीच के, 4 भी नहीं लेना, 250 भी नहीं लेना. बाई चांस 4 भी 10 भी 4 के टेबल में नहीं जाता और 250 भी 4 के टेबल में नहीं जाता, मगर जाता भी होता तो बिटवीन बोला गया है, तो इससे बड़ा और इससे छोटा. तो सबसे पहले, वैसे तो मुझे पता है 12 आएगा, बट 10 को डिवाइड करूंगा 4 से, 4 3 जा 12, यहां पे एक्स्ट्रा लिखूंगा +2, मतलब 10 +2 इज इक्वल टू 12 इज द फर्स्ट नंबर. आपको नहीं लिखना, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं. फर्स्ट नंबर बिटवीन 10 एंड 250 डिविजिबल बाय 4. तो पहला नंबर हो गया 12. 12 4 16 4 20 डॉट 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 लास्ट नंबर आ रहा है 250 डिवाइडेड बाय 4. 4 6 जा 24, 10 आया, 4 2 जा 8. यहां पे कम रखूंगा, यहां पर कम रखूंगा, -2 मीन्स 250 -2 is equals to 248 is the last number between, प्रॉपरली लिखो यार, 10 and 250 divisible by 4. Therefore, the sequence sequence क्या बन जाती है? सीक्वेंस बन जाती है 12 16 20 24 डॉट 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 248. अब वही है जो पहले वाले क्वेश्चंस में लग रहा है. हाउ डू आई सी इट? इस एपी में फर्स्ट टर्म है 12, कॉमन डिफरेंस है 4, लास्ट टर्म है 240. हम यूज करेंगे ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, मतलब 240 इज इक्वल्स टू 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस इज 4. 248. जल्दबाजी भी तो बहुत है ना. लास्ट नंबर 248 था, ये लापरवाही से बचना. 248 minus 12 is equals to n minus 1 into 4. 236 is equals to n minus 1 into 4. अगर 7 हो तो 4 1 जा, 4 के टेबल में 4 4 4 5 जा, 4 5 जा 20, 4 9 जा, n minus 1 is equals to 59. तो n is equals to 59 plus 1, n is equals to 60. n is equals to 60 means 60 numbers are
there between 4 and 250 which are divisible by 4. थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रेजेंटेशन कर रहा हूं, टाइम मिले एग्जाम में तो तुम भी कर देना, टाइम ना मिले तो मत करना, ये बात याद रख लेना। टाइम का गेम होता है, सारा गेम टाइम का है। ये था क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, लैंग्वेज समझने वाली बात है। वो कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एन, फॉर व्हाट वैल्यू वैल्यू ऑफ एन आर द nth terms of two APs 63, 65, 67 and 3, 10, 17 are equal। पहले प्लीज बात समझना, ये हो सकता है अगर एग्जाम में सीधा सीधा एक क्वेश्चन आए तो बंदा फंस सकता है, कोई भी फंस सकता है। वो कह रहा है एन की क्या वैल्यू होगी कि दोनों की nth टर्म इक्वल हो, दोनों की क्या इक्वल हो, nth टर्म। अगर वर्स्ट केस में हमारे को करना क्या है, हमें ये गिवन है कि ए एन इज इक्वल्स टू ए डैश एन। भाई ये एक अलग एपी है और ये एक अलग एपी है, बट वो कह रहा है एन की वैल्यू निकालो, टू फाइंड क्या करना है, एन, कि क्या कोई ऐसी एन की वैल्यू है कि दोनों की nth टर्म इक्वल आ जाए। तो बच्चा कहेगा क्या इनकी nth टर्म इक्वल्स आएंगी भी कि नहीं। तो पहली सीक्वेंस देखो, उसमें पहली टर्म बहुत ज्यादा बड़ी है, बट कॉमन डिफरेंस देखो पहली वाली सीक्वेंस में। दूसरी सीक्वेंस में देखो पहली टर्म छोटी है बट कॉमन डिफरेंस ज्यादा है। तो जिस सेकंड वाली सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस ज्यादा है वो करते 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 फर्स्ट को कैच कर सकती है। तो क्या दोनों की nth टर्म सेम आ सकती हैं? तो देखते हैं। उससे पहले इस एपी को देखकर मैंने ए लिखा 63, फर्स्ट टर्म इज 63, कॉमन डिफरेंस इज 65 माइनस 63, कॉमन डिफरेंस इज 2। फालतू की चीज मिटा रहा हूं क्योंकि आपका कंसंट्रेशन ना टूटे। और नंबर ऑफ टर्म वाली एन ले ली। इस वाली सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म ले ली हमने ए डैश इज 3, डी डैश इज 10 माइनस 3, सो डी डैश इज 7। डी डैश इज कॉमन डिफरेंस दूसरी एपी का। इसमें भी जो nth टर्म थी वो हमने n को n ले लिया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। nth टर्म ऑफ बोथ एपीज आर इक्वल, मतलब ए एन बराबर है ए डैश एन के। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर है ए डैश प्लस एन माइनस वन इंटू डी डैश। अगर क्लास 7 है तो ए की जगह लिखेगी 63 प्लस एन माइनस वन इंटू टू बराबर ए डैश की जगह लिखोगे 3 प्लस एन माइनस वन इंटू 7। अगर क्लास 7 है तो अब क्लास बोलेगी सर अब क्या, सेम टर्म्स को एक तरफ ले आओ, मगर अब ये 63 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 7n माइनस 7। 61 प्लस 2n इज इक्वल्स टू 7n माइनस 4। एक सिंपल सी बात है, 61 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 7n माइनस 2n। 65 इज इक्वल्स टू 5n, तो 5n इज इक्वल्स टू 65, तो n इज इक्वल्स टू 65 अपॉन 5, n is equals to 13. n is equals to 13 means 13th terms of both APs are same। अगर दिक्कत हो तो एक बार इसकी 13th टर्म निकाल के देखो। a प्लस 12d, a दे रखा है 63 प्लस 12 इंटू 2, 63 प्लस 24 दैट इज 787 आ गया। और इसकी भी निकाल के देखो 13th टर्म a डैश 13 होगा, a डैश प्लस 13 d डैश 12 d डैश। a डैश कितना दे रखा है 3 प्लस 12 इंटू 7, तो 3 प्लस 84 इज 87। ये जरूरी नहीं था
बट मुझे आपको समझाना है, मुझे कोई कोर्स नहीं खत्म कराना, मुझे समझाना है और समझाने में टाइम लगता है, लगना भी चाहिए और समझने में भी टाइम लगना चाहिए। अगर आपको लग रहा है ये सवाल मुश्किल था तो इसके चाचा जी और भी हैं। डिटरमाइन, क्वेश्चन नंबर 15, डिटरमाइन द एपी whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12। चक्कर आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन के अंदर, घबराना नहीं, मुश्किल हो सकता है। जब दिक्कत हो तो थोड़ा सा ब्रेक कर लो, थोड़ा सा। डिटरमाइन एन एपी, एपी निकालनी है। whose third term is 16, थर्ड टर्म इज 16 मींस हमें ये गिवन है कि थर्ड टर्म इज 16। इसको थोड़ा सा और कर देना, a प्लस 2d इज इक्वल टू 16, बस इतना करके आ जाना। a प्लस 2d इज इक्वल टू 16। आगे हमें आता नहीं था, हम क्वेश्चन छोड़ा है, तो बच्चे ने कहा नहीं छोड़ के नहीं आए, पढ़ने की कोशिश करते हैं। थर्ड टर्म इज 16, सेवंथ टर्म एक्सीड्स, एक्सीड्स का मतलब है बड़ी है, सेवंथ टर्म बड़ी है, सेवंथ टर्म एक्सीड्स मतलब बड़ी है, किससे बड़ी है? अगर साथ हो तो एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म, exceeds the fifth term by 12। सेवंथ टर्म बड़ी है, फिफ्थ टर्म छोटी है, और कितनी बड़ी है? 12। तो हम एक बात याद कर देता हूं, पहले भी बताया हुआ है, पापा बड़े हैं आपसे, बराबर करना है दोनों को, तो क्या करें? ऑब्वियसली छोटे में प्लस कर दो। जब भी एक बड़ा हो, बड़ा इज ऑलवेज ग्रेटर देन छोटा, तो अगर बड़ा को बराबर करना है छोटा के, तो छोटे में कुछ प्लस होगा। छोटे में क्या प्लस होगा? कुछ प्लस होगा, तब जाके ये दोनों इक्वेशंस क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। बस इसी चीज पे आपने ध्यान देना है, ये लैंग्वेज है, डरने की जरूरत नहीं है। तो बड़ा बराबर छोटा प्लस 12, क्या यहीं तक चलेगी पिक्चर? नहीं। a प्लस 6d इज इक्वल टू a प्लस 4d प्लस 12, a माइनस a प्लस 6d माइनस 4d इज इक्वल टू 12, सब उधर ले गया, एवी ते ओवी। ध्यान से, ए से ए बाय बाय, 6d से 4d गया, बचा 2d इज इक्वल टू 12, तो d हो गया 12/2, कॉमन डिफरेंस आ गया 6। कॉमन डिफरेंस जैसे ही 6 आया, आप कूद के एकदम, जैसे ही कॉमन डिफरेंस 6 आया, ये कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हमने यहां पर डाली, तो a प्लस 2 इंटू 6 बराबर 16, a प्लस 12 is equals to 16, a is equals to 16 minus 12, a is equals to 4। आराम से सांस ले लो, हमारा a भी आ गया, हमारा d भी आ गया। a is the first term, d is the common difference। अब इसके बाद क्लास लिखेगी therefore the AP is 4, 4 और 6 10, और 6 16, और 6 22, और 6 28। ये थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा टर्म्स लिख दी। इस तरीके से आपका एपी आ जाएगा। इसका जो मुश्किल वाला पार्ट था वो बस ये एक्सीड्स वाला एक वर्ड था। एक्सीड्स का मतलब होता है बड़ा, ये बात याद रख लेना, और कुछ नहीं है। बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद आता है, 15 नहीं था ये 16 था। 15 था फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एन, ये 16 हो गया। अब है 17वां क्वेश्चन, बोलता है फाइंड द 20th टर्म, फाइंड द 20th term from the last term of the AP 3 8 13 डॉट 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 253। लैंग्वेज को पकड़ो बस। 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, अपना प्रोटोकॉल वही होगा। पहली टर्म 3, कॉमन डिफरेंस है आगे वाली माइनस पीछे वाली, 8 माइनस 3, तो कॉमन डिफरेंस इज 5। ए दे रखा है 3, कॉमन डिफरेंस दे रखा है 5।
अब बोला गया है फाइंड 20th टर्म। A20 नहीं निकालना सर, 20th टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म मींस ये जो लास्ट टर्म आपको यहाँ AN दे रखी है, AN दे रखी है 253। अब सरकार बदल जाएगी, ये है फ्रॉम बिगिनिंग टू लास्ट, ये बिगिनिंग टू लास्ट है और ये लास्ट टू बिगिनिंग है। तो पीछे से 20वीं टर्म निकालनी है, तो ये जो AN हो जाएगा, जो लास्ट टर्म थी वो फर्स्ट टर्म हो जाएगी 253। और अगर कॉमन डिफरेंस 5 बढ़ रहा था, यहां से यहां जाने पे +5 हो रहा था, तो यहां से यहां आने पे -5 होगा। कॉमन डिफरेंस D डैश बराबर हो जाएगा -5। अब हमें A20 नहीं निकालनी, A-20 निकालनी है। हमने एग्जाम्पल में भी ऐसे करा हुआ है, जो बराबर होता है A डैश प्लस 19 D डैश। A डैश इज 253 प्लस 19 D डैश इज -5। अगर क्लास देखे तो 19 253 प्लस इंटू माइनस इज -95। ओहो, 253 minus 95 gives you 158, which is the 20th term from the last term, not the first term, from the last term। ध्यान से देखिएगा, बड़ी चीज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ terms of an AP is 24 and sum of sixth and 10th terms is 44. Find the first three terms of the AP। जब बात करो तो पूरी करो। The sum of fourth and eighth term of an AP is 24। इसका मतलब हमें गिवन है A4 प्लस A8 इज 24। अब ये नहीं यहीं रुक जाओ, फोर्थ टर्म होती है A प्लस 3D प्लस A8 होता है A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। A प्लस A इज 2A प्लस 3D प्लस 7D इज 10D इज इक्वल टू 24। 2 कॉमन, A प्लस 5D इज इक्वल टू 24। अगर क्लास साथ है तो 2 1 जा 2 12 जा A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। सबसे पहले जो सीक्वेंस आपने एक टर्म दी थी, मैंने उससे कहां तक लेके जा सकता था मैं ले गया। अब इसी का अगला पार्ट, अगला पार्ट क्या बोलता है, सम ऑफ सिक्स्थ एंड 10th टर्म इज 44। मैं तो चाहूंगा मुझे पॉज करो या फॉरवर्ड कर दो, मेरी जरूरत नहीं होनी चाहिए आपको इसमें। A6 प्लस A10 इज 44। A6 होगा A प्लस 5D सिक्स टर्म, 10th टर्म होगी A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। A plus A is 2A plus 14D is equals to 44. 2 common, A plus 7D is equals to 44. 2 1s are 2 22s are A plus 7D is equals to 22। ये इस सीक्वेंस की सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। उन्होंने मांगी है फर्स्ट थ्री टर्म्स। फर्स्ट थ्री टर्म्स के लिए A plus 5D is equals to 12, A plus 7D is equals to 22। एलिमिनेशन मेथड लगेगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा होते हैं कि 3 नंबर का आया तो 2 नंबर एपी में डाल देंगे, वो 1 नंबर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स भी आपका चेक हो गया। थोड़ा सा ध्यान देना, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कैंसिल, -2D इज इक्वल टू -10, माइनस से माइनस गया, D इज इक्वल टू 10/2। कॉमन डिफरेंस इज 5। जैसे कॉमन डिफरेंस 5 आया, मेरी क्लास बोलेगी A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 12, A प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 12, A प्लस 25 इज इक्वल्स टू 12। तो A इज इक्वल्स टू 12 -25, A इज इक्वल्स टू -13। ये इनका फर्स्ट टर्म आ गया। उन्होंने हमसे मांगी है फर्स्ट थ्री टर्म्स A1 A2 A3।
a plus d, a plus 2d, a is -13, -13 plus 5 is -8, -13 plus 2 into 5, -13 plus 10 is -3. So the first three terms are -13, -8 and -3 रिस्पेक्टिवली। ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 था ये। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19। ध्यान से देखना वो क्या कह रहा है। सुब्बाराव, SUBBARAO, Subbarao started work in 1995 at an annual salary of rupees 5,000 and received an increment of rupees 200 each year। ठीक है जी। In which year did his income reach rupees 7,000? Did his income reach rupees 7,000? सिंपल सी बात है। सीक्वेंस बिकम्स 5,000, फिर हर साल इंक्रीमेंट मिल रहा है 200 का, तो अगले साल हो जाएगा 5200, उससे अगले साल हो जाएगा 5400, डॉट 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 करके वो कह रहा है कौन से साल में उसकी इनकम हो गई 7,000। तो ध्यान से देखना, इस सीक्वेंस में ए फर्स्ट टर्म है 5,000, कॉमन डिफरेंस है 5200 में से 5,000 माइनस करेंगे 200, ए एन इस 7,000, हमने निकालना है एन, कितने साल बाद उनकी सैलरी 7,000 हो गई। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, 7,000 इज इक्वल टू 5,000 प्लस एन माइनस 1 इंटू 200। ये उधर चला जाएगा, 7,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 200। 2,000 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 200, तो 200 वन जा 200 10 जा, 10 इज इक्वल टू एन माइनस 1, तो एन इज इक्वल टू 10 प्लस 1, n is equals to 11 years after his job. After 11 years, his salary will become 7,000। कौन सा साल है खुद निकाल देना, 11 साल बाद उस बंदे की सैलरी 7,000 रुपये हो जाएगी। अगला क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है रामकली, रामकली saved ₹5 in the first week, ध्यान से देखिएगा, of a year and then increased her weekly savings by ₹1.75। हर हफ्ते ₹2.25 बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए। आगे इफ इन द nth वीक, साफ दे रखा है, हर वीकली सेविंग्स बिकम ₹20.75, फाइंड एन। ध्यान से लॉजिकल समझना, आप लिखोगे सीक्वेंस बिकम्स, ₹5 पहले हफ्ते बचाए हैं, राइटिंग ठीक, पहले हफ्ते बचाए हैं आपने ₹5, उसके बाद बचाए 5 प्लस 1.75, फिर बचाए 5 प्लस 1.75 प्लस 1.75 डॉट 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 करके nth हफ्ते तक आपकी जो सेविंग्स है वह 20.75। 20.75 दोबारा से देख लो,
पहला वीक हो गया 5, ये हो गया 6.75, 6.75 में लगा लो तो 7, 8.50 डॉट 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 nth वीक में आपकी सेविंग हो गई 20.75। मैं 70 क्यों लिख रहा हूं, आई डोंट नो, 75 लिखना है ध्यान से। इसमें आप क्या करोगे, सीधा सा में दे रखा है ए, फर्स्ट टर्म दे रखी है 5, कॉमन डिफरेंस खुद ही देख लो 1.75 और nth वीक में सेविंग है 20.75। तो हम nth टर्म ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, मतलब 20.75 इज इक्वल्स टू 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू 1.75, अगर साथ हो तो 20.75 माइनस 5 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 1.75, 15.75 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 1.75। सिर्फ आपको 2075 डिवाइडेड बाय 175 gives you 1575 divided by 175 gives you 9, 1.75 ones are 1.75 nines are 9 is equals to n minus 1, तो n is equals to 9 plus 1, n is equals to 10 after 10 weeks, after 10 weeks her weekly savings will becomes 20.75। ये था सवाल नंबर 20 जिससे हमारी एनसीईआरटी की 5.2 हमारी खत्म हो जाती है। और एनसीईआरटी की 5.2 खत्म करने के बाद एनसीईआरटी की 5.3 जिसमें क्वेश्चंस भी ज्यादा हैं, टफ हैं, दिमाग लगेगा, उसके बाद आती है ऑप्शनल। मैं कोशिश करूंगा कि ऑप्शनल भी आपके साथ डिस्कस करूं। फिलहाल अभी हम 5.3 की तैयारी करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी, खुश रहो, आबाद रहो और औरों को भी खुश रहने दो। थैंक यू।